सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ मैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म जो है, जो कि हमारा पीछे से छूटा हुआ था, उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कह रहा है कि एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है जिसकी लेंथ L है और एवरेज डायमीटर जो है उसका D है। n लेयर ऑफ टर्न्स है जिसके पास में, एंड ईच लेयर कंटेन n टर्न्स, एंड इफ़ अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड इज I, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में होगा न्यू नॉट एन आई। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब स्मॉल एन जो है वो है क्या, हमारा स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। तो कहीं भी फॉर्मूले में हमारा मतलब रेडियस और डायमीटर का जिक्र नहीं है कि वो जो बना हुआ है सॉलिनॉइड उसकी रेडियस या डायमीटर का कैसा क्या है, तो वो कोई प्रोपोर्शनलिटी क्राइटेरिया हमारे पास में है नहीं, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमीटर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें। तो 32 में हमें ये कह रहा है कि लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलॉन्ग इट्स एक्सिस इफ द करंट इज डबल बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, मतलब कि करंट को डबल कर दिया, 2i कर दिया। और पहले वाला लिख लेते हैं, b इक्वल्स टू न्यू नॉट एन बाय एल। आई को क्या लिखा जा रहा है, हमारा b लिखा जा रहा है। नया वाला जो b है वो हमारा न्यू नॉट एन बाय 2i। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की ही बात कर रहा है। तो इसको हम एक्चुअली स्मॉल एन से ही डिटरमाइन कर देते हैं, क्योंकि लेंथ और उसमें कोई बात नहीं करी इसने, स्मॉल एन की ही बात करी है। सो b इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। सो b इक्वल्स टू न्यू नॉट एन 2i। ये कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इस हाफ, मतलब कि n बाय 2 कर दिया। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यू नॉट आई ने पहले की तरह सेम हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो 33 हमें ये कह रहा है कि लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब कि स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो 200 गिवन है, कैरीज अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस, मतलब बी की जो वैल्यू है 6.28 इंटू 10⁻⁻² है, एंड अनदर सोलिनॉइड हैविंग एन 100 सेंटीमीटर पर टर्न्स, मतलब दूसरा सोलिनॉइड है जिसकी जो 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, एंड कैरीज अ 1.3 करंट, मतलब कि आई जो है वो I/3 है और यहाँ पे आई जो है वो आई के बराबर ही है। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सेम निकाल सकते हैं। कैसे, बी को हम लिख लेंगे 6.28 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। एन है हमारा 200 और आई हमारा नॉर्मली आ जाएगा, न्यू नॉट वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय सेम एक्स हमें फाइंड करना है। 100 टर्न्स दिए हुए हैं, वो I/3 है, तो यहाँ पे हम I और 3 जो है वो हमारा ऊपर लिख देते हैं और न्यू नॉट लिख देते हैं। न्यू नॉट से न्यू नॉट, आई से आई गया, 200 से ये गया, 3 दूनी 6 आया। तो x इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6.0 समथिंग एंड 10⁻² ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ना फोन करते हैं 34th की अगर बात करें तो 34th हमें कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, आर सेपरेटली प्रोजेक्टेड इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। The initial velocities are perpendicular to the direction of magnetic. If both the particles move along the circle in equal radii, the ratio of momentum of proton and alpha particle. अब जो है मेन क्या है, इनका जो सर्कल है उसमें मोमेंट इक्वल है क्या, इनकी रेडी। ठीक है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर इनके परपेंडिकुलर, ये कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो हमारा थंब शो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा है, और फिंगर जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की शो करेगी। वेलोसिटी इससे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि फोर्स लगेगा, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर फोर्स लगेगा, फिर फोर्स लगेगा, तो एक्चुअली उसको सर्कल के अंदर रोटेट करेगा। अगर जब ये इसको सर्कल के अंदर रोटेट करता है तो रेडियस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा mv/qb के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हमारा क्या होता है qvb वो होता है mv²/r के बराबर। एक v से v चला जाएगा, नाउ जो r है वो mv/qb कह सकते हैं और उसी को p/qb कह सकते हैं। तो हमारा जो रेडियस है वो क्या है, p/qb लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मोमेंटम का जिक्र था, हम देख लेते हैं। इफ बोथ ऑफ द पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कल विथ इक्वल रेडी, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटोन ऑफ अल्फा एंड उसका प्रोटोन का। ठीक है, तो ये तो वैसे ही इक्वल है, तो p लिख देता हूँ मैं किसका,
सबसे पहला प्रोटॉन लिखा हुआ है तो प्रोटॉन अपॉन में पी ऑफ लिख देता हूँ किसका, अल्फ़ा का। और ये दोनों अगर इक्वल है तो सॉरी, ये हम यहाँ लिख देते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का यहाँ है और ये यहाँ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू ऑफ पी और यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। सो क्यू ऑफ प्रोटॉन अपॉन में पी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू में क्यू ऑफ प्रोटॉन अपॉन में क्यू ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। प्रोटॉन का हम 1 लिखेंगे और चार्ज जो होता है इस पर कितना होता है, 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ना। नंबर मूव करते हैं 35 की तरफ। 35 हमें ये कह रहा है कि कैथोड रे इज मूविंग बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेटिक ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीज, मतलब कि कैथोड रे का मतलब क्या है सर? कैथोड रे मतलब कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे में किसकी डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन की। तो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी सर, उसकी इन्वर्स हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन लेंगे अपन उसकी इन्वर्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन उल्टी लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैं रेड पेन से शो करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि नॉर्थ से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जा रही है, तो कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम देखें तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है कुछ इस तरीके से। और हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है, कुछ इस तरीके से, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, हमारा अंगूठा रखना है, दैट इज़ कि ये रहा। अब हम अगर फिंगर्स को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है नॉर्थ से साउथ, दैट इज़ इस डायरेक्शन में जा रही है। और हमारा वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो इसको धक्का कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये कुछ इस तरीके से जा रही है, हमारा डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से वेलोसिटी, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज़ कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि रे डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना। मूव करता है 36 की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें ये कह रहा है कि फॉलोइंग चार्ज हैज़ अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है रोटेशन की इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस चार्ज की। तो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन लेकर के आता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमें पता है क्यू वी बी जो हमारा फोर्स लग रहा है वो mv²/r के है। वी को हम लिख सकते हैं ω²r², तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आया हमारा क्यू वी बी बाय एम आर इज इक्वल टू ω²। और ओमेगा से रिलेशन ला सकते हैं हम एक्चुअली, तो वेलोसिटी को भी यहाँ पे ω/r से ओपन करना पड़ेगा। तो इतना ओपन करना है, इससे बेटर है कि हम वेलोसिटी को ही कट कर दें। तो क्यू वी बी जो आएगा वो आ जाएगा हमारा mv²/r, एक v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यू बी r/m इज इक्वल टू v, और v इक्वल टू ω/r होता है, तो ω/r और यहाँ भेज दिया, और ये r से r वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। तो ω इज इक्वल टू QB/m आया है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो फ्रिक्वेंसी को हम लिख सकते हैं QB/2πm। तो ये हमारे पास में आ गया कि जो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है वो हमारे पास में आ सकता है कि घूमते वक्त जो रोटेशन हो रहा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कैसा होगा, QB/2πm। तो Q/m रेशो की बात करनी है सिर्फ, कि भाई Q/m जिसका ज़्यादा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो प्रोटॉन की अगर बात करें तो E/m कर रहे हैं, अल्फ़ा की अगर बात करें तो 2E/4m कर रहे हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 2m। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो E/m की बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मली E/m या जो भी है उसका आ जाएगा। अब हम यहाँ देखें कि यूनिफॉर्म आप किसका वैल्यू जो है वो किस तरीके से है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे E तो सबका सेम चल जाएगा। अब m की बात करें कि किसका मास जो इन्वर्स वाला है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा के लिए मास सबसे कम चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे, क्योंकि चार्ज तो सबका सेम आ गया, तो मास सबसे कम जिसका होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। हमें ये पता है कि प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-27 और इंटू में अगर 2 कर देंगे तो 714 का 4 हाथ लगा 1 3 6 6 12 13 3 हाथ लगा 1 3 2 2 और 1 3 3.34 इंटू 10⁻24। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 9.1 इंटू में 10⁻31
तो सबसे छोटा, सबसे कम -31 जो आया है वो हमारा किसका आया है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, अगर मास बहुत कम है तो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ चले जाएंगे, थर्ड के ऊपर चले जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो हमारा हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वही जो घूमने वाला है उसी के बारे में बात करी जा रही है, और वो कह रहा है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो होगा किस पे लगेगा, विच प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वेलोसिटी जो है इनकी अपन ने क्या रखी है, सेम रखी है, और उस बेसिस पे अपने से ये पूछ रहा है ना। तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, फोर्स तो होता है हमारा QVB, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है किसके, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया चार्ज के। तो चार्ज देख लो, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उस पर फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इस पर 2, इस पर E, इस पर E, इस पर 2E लगेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, क्योंकि चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे है, लिथियम +2 के ऊपर है ना। 38 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या है कि व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा रेज आर सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, वही सर्कुलर वाला ही है कि अल्फ़ा और बीटा रेज जो हैं उनको हमने सब्जेक्टेड करा है, कहाँ डाला है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में, विद द सेम स्पीड, द कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ बोथ पार्टिकल। मतलब कर्वेचर की बात कर रही है। कर्वेचर का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि जिसकी रेडियस सबसे छोटी उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा, तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है कर्वेचर। क्यों, क्योंकि रेडियस अगर छोटी रहेगी तो हर एक पॉइंट पे घुमाव जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 सर्कल है, एक ये है और एक ये है, तो अगर मेरे पास रेडियस छोटी है दैट मीन्स कि मैं हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये घूम रहा हूँ, जब मैं इसको लेकर के मैं इस पार्टिकल को लेकर के ऐसे घूम रहा हूँ, तो अगर मेरी रेडियस छोटी है तो हर एक पॉइंट पे मेरा घुमाव जो है वो ज़्यादा है। बट अगर मैं यही पार्टिकल को लेकर के बड़े सर्कल पे घूमूँ तो वहाँ पे घुमाव कम लगेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा कर्वेचर जो है, रेडियस अगर छोटी है मतलब सर्कल छोटा है तो कर्वेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। द कर्वेचर ऑफ अ पाथ बोथ द पार्टिकल इस कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें बात करनी है, रेडियस के हिसाब से बात करनी है कि रेडियस का क्या रहेगा। तो हम रेडियस को तो क्या लिखते हैं, mv/qb लिखते हैं। अब mv/qb तो मास का रिलेशन आ गया है और चार्ज का रिलेशन आ गया है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की अगर बात करें तो हम मास के रेस्पेक्ट में तो क्या ही बोलेंगे, मास के रेस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल की अगर बात करें तो मास ऑफ अल्फ़ा जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज जो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज, मतलब कि E लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और बीटा की अगर बात करें तो बीटा के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा और नॉर्मल E चार्ज होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 4 टाइम्स अगर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन से 2 टाइम्स भी अगर हम कर देते हैं और E और हम ये कह देते हैं, तो रेडियस जो है वो मोस्टली ज़्यादा किसकी आ जाएगी, हमारी प्रोटॉन की, प्रोटॉन क्या, अल्फ़ा पार्टिकल की। तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो रेडियस है वो एक्चुअली ज़्यादा है किससे, अल्फ़ा रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल से। और रेडियस के इन्वर्स चलती है, मतलब कि रेडियस जो होगा, द कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ बोथ द पार्टिकल आर जो है वो बीटा पार्टिकल का जो है वो क्या है, हमारा कम है रेडियस, तो उसका कर्वेचर ज़्यादा होगा, तो मोर फॉर बीटा पार्टिकल। तो कर्वेचर जो होगा, रेडियस छोटी किसकी है, बीटा वाले की, कर्वेचर ज़्यादा किसका होगा, बीटा वाले का। तो द कर्वेचर ऑफ बोथ द पार्टिकल, तो मोर फॉर बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल के लिए जो कर्वेचर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं, 39 की तरफ चलते हैं। Two identical charged particles A and B are initially at rest. They accelerated by a common potential difference V. They enters into a uniform transverse magnetic field B. Describe the circular path of radius R1 and R2 and the mass ratio is. नॉर्मल फार्मूला ऐसा डिराइव करना है जिसके अंदर हमारे पास में पोटेंशियल आ जाए और हमारे पास में रेडियस का रिलेशन हो और मास का रिलेशन हो, और उसके रिलेशन के हिसाब से हम ये कर दें। ठीक, तो इसका जो रेशो अगर हम लें तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, QV के बराबर कहते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो QV के बराबर होती है।
अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी, वी वोल्टेज वाला है तो हम v को लिखना चाहें तो क्यू वी वोल्टेज वाला अपॉन में m और 2 ऊपर आ जाएगा और ये रूट लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो हमारा आ जाएगा कि वेलोसिटी और चार्ज के रेस्पेक्ट में। और रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस को हम लिख सकते हैं r को हम लिखते हैं एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी हम क्या लिखते हैं, रेडियस को लिखते हैं ना। तो वेलोसिटी जो है हम उसको भर देते हैं r इक्वल्स टू एम रूट क्यू वी वोल्टेज वाला 2 बाय एम, तो m यहाँ पे हमारे पास में रूट लग जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू रूट एम क्यू वी और 2 वी वोल्टेज वाला। तो रेडियस और मास का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, बस रूट के अंदर आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है r1 अपॉन r2 वो हो जाएगा रूट ऑफ m1 और m2 के रेस्पेक्ट में, तो ये हट जाएंगे, स्क्वायर लग जाएगा, तो r1 r2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा 39 जो है उसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सो 39 द ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें ये कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ दिस एंड मूव्स इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एंड स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब कि अल्फा पार्टिकल की जो है वो हमें स्पीड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमें स्पीड पूछी है और अल्फा पार्टिकल और फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, फोर्स की वैल्यू 3.84 इंटू 10⁻⁻14 लिखा हुआ है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2 वेबर, तो ये आ गया। तो 1 2 और 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 19 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचा हुआ रह जाएगा 10⁻⁻5 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 कम 6 64, तो 384 डिवाइडेड बाय 64 समथिंग हमारे पास में ये हो जाएगा। तो 64 से हम कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 64 इंटू 6 का दिया हुआ है 6 8 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 36 37 380 आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस से नीचे का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नॉर्मल है, फॉर्मूला क्यू वी बी और एम वी स्क्वायर बाय आर सर्कुलर सेंट्रीपिटल वाला याद रखो, उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे। तो हियर आर द 10 क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।